तो सबको मालूम ही है। और साहब के बारे में अगर बोलने क्या सोचें तो मुझे लगता है कि इतने वर्षों में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ बोला गया है। ऐसा बोलने को कुछ शेष नहीं है, लिखने को भी कुछ शेष नहीं है। पर साहब का जो कार्य है, चूँकि कार्य का विस्तार बहुत बड़ा है, तो इसलिए उस विस्तार को देखते हुए यानी कार्य ये जो उनका देखें हम तो बोलने को हमेशा ही बहुत कुछ रहेगा और नए नए अनुभव, नए नए कार्य क्षेत्रों में कार्य इस तरह से साहब का जो असल में व्यक्तित्व का जो हम देखें तो एक उम्र होती है, उम्र के बाद आदमी का इस जग से जाना होता है। तो ऐसे लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य अखंड स्वरूप से चलता रहता है और वैसे उनकी जीवनी सही में तो वही होती है जो अखंड स्वरूप से उनका कार्य चलता रहता है और उसी में उनके अलग अलग दर्शन हमको होते रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो साहब ने हमें बताई, हमने उस समय में सुनी समझी, अपनी जो अकल थी उस हिसाब से जो कुछ समझ में आया। पर जब कार्य का स्वरूप विकसित होता है तो वह समझ भी उसके साथ विकसित होती है और उन्हीं वाक्यों को हम और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा ढंग से समझ पाते हैं। तो साहब को जानना और समझना तो योग दृष्टि से अपन देखें तो अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे जैसे साहब के कार्य का विस्तार होगा वैसे वैसे साहब के कार्य की जो विशालता है वो विशालता हमें समझ में आने लगेगी और तब हमें समझ में आएगा कि साहब ने क्या किया। हम आज भी नहीं जानते हैं, हम जितना महत्व उस काम को दे रहे हैं, जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जैसा समय बीतेगा वैसा हमें समझ में आएगा। क्योंकि वो कार्य जो आज अपन दुनिया की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ उलट पलट हो रहा है और मनुष्य के जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें घटित हो रही हैं जिनमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और ये परिवर्तन लाने के लिए जो चीज़ ईश्वर ने इस समय में हमारे बीच में भेजी, जो दूत भेजा, दूत के माध्यम से जो संदेश भेजा, जो वो संदेश साहब ने आचरण करने के लिए पूरा धर्म बताया हुआ है। और उनका कहना है कि अथ से इति तक धर्म जो है वो केवल आचरण का विषय है, पढ़ने का सुनने का विषय नहीं है। तो आज आचरण कर्ताओं की जो संख्या है, इस संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ेगी और वैसे वैसे साहब का जो कार्य का विराट स्वरूप है वो विराट स्वरूप हमें समझ में आएगा। बिल्कुल शुरू में जो लोग साहब से मिले थे, साहब से प्रत्यक्ष जिन्होंने मुलाकात की, वो लोग आज ये कहते हैं कि साहब के पास इतने साल रहे, उठे बैठे, तो ये समझ में ही नहीं आया कि साहब क्या थे जो आज समझ में आया है। जो साहब आज समझ में आ रहे हैं उस समय में प्रत्यक्ष मुलाकात होने के बावजूद भी समझ में नहीं आए क्योंकि उस समय में कार्य का दर्शन शून्य था। आज कार्य का दर्शन हो रहा है इसलिए साहब थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं और जब कार्य का दर्शन ज़्यादा होगा तो साहब ज़्यादा समझ में आएंगे। क्योंकि साहब केवल व्यक्ति नहीं है, साहब यानी एक क्रांति है, एक वैचारिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है। सब तरह के जितने तरह के हमारे समाज में चीज़ें हैं उन सब के बीच में क्रांति लाई है साहब ने। तो जब क्रांति का वो स्वरूप धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होगा तब हमें साहब का स्वरूप समझ में आएगा। साहब ने बहुत विशाल कार्य किया है और उनकी जिंदगी से अपन देखने जाएंगे तो इतना उसका विशाल स्वरूप नहीं दिखता। तो उनके कार्य से ही हम उनके कार्य का जो स्वरूप है, विशालता है, वो पता लगेगी। क्योंकि हमेशा धर्म में संशोधन होते आए और ये वाला समय ऐसा रहा, जो वर्षों बाद ऐसा आया कि बहुत सारे महापुरुष आए और जो कुछ धर्मों में दोष थे उनको सुधारने की कोशिश की। पर जिस समय में साहब ने कार्य किया है उस समय में धर्म की स्थिति कैसी थी तो मृतवत ऐसा श्री जी ने उसका उल्लेख किया है कि होता है ना वेंटिलेटर पर आदमी इधर भी हो सकता है
गलत भी हो सकता है। तो जब साहब ने इस कार्य को हाथ में लिया है तो धर्म की स्वरूप कैसा था? तो वेंटिलेटर वाला, और उस वेंटिलेटर से बाहर आ गया। ये आज हम कह सकते हैं जितना कार्य होना है इसमें कि वो आज वेंटिलेटर पर नहीं है। तो ये जो साहब का कार्य है अभी वो उससे उतरा है, फिर उसमें जीवंतता दिखेगी और फिर वही वही हमें दिखाई देगा। तब तो हमें समझ में आएगा कि साहब ने कितना विशाल कार्य किया है। तो उनका दर्शन सही मायनों में जैसा जैसा समय बीतेगा वैसे वैसे साहब का सही दर्शन हमको होगा। और आज भी अगर इतने आज अग्निहोत्र का प्रचार शुरू है, साहब की प्रतिज्ञा को भी इतना लंबा समय हो चुका है, इसमें बहुत कुछ आज हम साहब को समझ सकते हैं। और ये दिखाई देता है कि बहुत सारी जो चीज़ें आज समाज में घटित हो रही हैं वो कैसे साहब की प्रतिज्ञा के अनुकूल हैं। बहुत सारे लोग जानते हुए अनजान और जानते तो साहब के प्रतिज्ञा का जो कार्य है उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को भी अग्निहोत्र का शायद परिचय भी नहीं होगा और वो जानते भी नहीं है कि वो उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साहब के कार्य में हजारों लोग हाथ बटा रहे हैं। तो ये सब हम जो आगे समझेंगे, ये सब स्वरूप हमारे सामने आएगा, तब पता लगेगा कि साहब का कार्य प्रत्यक्ष ही नहीं अप्रत्यक्ष स्वरूप से कितने बड़े परिमाण पर चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से जुड़ना, ऐसे व्यक्ति के विषय को जानना, समझना, उनसे परिचित होना, उनसे कभी मुलाकात होना, या हमारे बड़ों के माध्यम से हम उनसे मिल पाए हैं, ये निश्चित ही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि कोई चीज़ समय के पहले हमें समझ में आई है, क्योंकि वो आने वाला समय समझाएगा और हमें वो बहुत पहले समझ में आई ऐसी कि जैसे हमें जिनको किसी को बोला अग्निहोत्र करो, उन्होंने अग्निहोत्र किया, उन्होंने अग्निहोत्र को अखंडता से निभाया, फिर उन्होंने अग्निहोत्र का महत्व उस समय में समझा नहीं है, उस समय में उन्होंने साहब को समझा नहीं है, उस समय उन्होंने कार्य को समझा नहीं है। तो ये साहब का प्रभाव था कि साहब के कहने से उन्होंने उसको किया, वो उनके जीवन का हिस्सा बना और उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन भी उसके वजह से आए। तो ऐसे करते करते आज हम यहाँ 60-65 साल में जहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी एक बहुत आनंददायी स्थिति है और हम बहुत अपने आप को भाग्यवान समझें कि इस कार्य के साथ जुड़े। और इसीलिए साहब की कृपा अगर हमको चाहिए है, साहब का सब पे प्रेम है, और अगर हमको अतिरिक्त चाहिए तो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान हो ऐसा चीज, तो उसका भी तरीका एक ही है, साहब के कार्य में आगे बढ़ाना। निश्चित ही उनकी निगाह हमारे जो अतिरिक्त रूप से जाएगी, निश्चित ही हम उनकी कृपा ना, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है। खुदा अपनी जिंदगी में जन्म लेता है, नॉर्मल जीवन जीता है और उसके बाद जैसे साहब के जीवन में परिवर्तन आया, फिर प्रतिज्ञा आई, प्रतिज्ञा के बाद प्रतिज्ञा ही जीवन बन गई और वो जीवन में 20 साल वैधानिक दृष्टि से देखा तो 20 साल का वो जीवन रहा, पर वो जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि जहाँ हमको लगता है खत्म हुआ वहाँ से वो जोर शोर से शुरू हुआ है। और इसीलिए ऐसे लोग जैसा शिव जी ने कहा था, वो तो आते हैं न जाते हैं, वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और जो कार्य उन्होंने, जो प्रतिज्ञा उन्होंने की, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति तक तो हम उनको हमेशा सतत अपने बीच में अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, साहब ने बताया हम आचरण और साहब के विशिष्ट कृपा और प्रेम पाने का जरिया अग्निहोत्र का प्रचार। तो ये जो उत्सव होता है, अपन उत्सव ही कहते हैं, वैसे तो कोई उत्सव नहीं, आश्रम में होता ही नहीं है, वैसे कुछ स्वरूप में उत्सव मनाया तो नहीं, पर जन्मदिन एक निमित्त है कि जिस दिन एक ऐसा व्यक्तित्व इस धरती पर आया जिसने इस तरह का प्रचंड कार्य किया है, तो एक विशिष्ट दिन हो जाता है और इसको हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले पूरे केवल
उस दिन आए और इस कार्य की शुरुआत हुई, तो एक आनंद का दिन हमारे बीच में है। और इसीलिए 11 दिन का एक उत्सव जैसा होता है और यज्ञमय वातावरण में आपका स्मरण होता है। यज्ञमय वातावरण का मतलब होता है कि हम 24 घंटे आचरण में लग रहे हैं। आचरण की व्याख्या यह है कि सवेरे शाम का अग्निहोत्र करते हैं तो आचरण हो जाता है, पर आवश्यकता इसकी है कि यज्ञ दान और कर्म स्वाध्याय इस स्वरूप में जो सामने पूरा सत्य धर्म बताया, इसको सबको जितना भी संभव हो उतना हमारे आचरण में लाने का प्रयास हमको करना चाहिए। केवल अग्निहोत्र करना पर्याप्त नहीं, अपने विकास के लिए ये सारे प्रयास हमें करते रहने के अवसर दिया है।